आज हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। कोलिजन या इंपैक्ट क्या होता है। जैसे ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कोलिजन हो गया। ये यहाँ पे मान लो ये ऐसा है, ये कोलिजन है। इसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, व्हाट इज कोलिजन। इसके बारे में पहले बात करते हैं कि कोलिजन क्या होता है। सबसे पहला चीज, पहले एक डायग्राम समझते हैं कि एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है बिफोर कोलिजन। और इस डायग्राम को और यहां पे बना देते हैं। ये बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का सीन है। ये M1 है, ये V1 स्पीड से जा रहा है, और ये M2 है, ये U2 स्पीड से जा रहा है, और ये U1 स्पीड से जा रहा है। अब इसके जाने के बाद कहानी क्या होगी, ये बिफोर कोलिजन है, यहां पे जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन से पहले का सीन क्या होगा, दोनों टच होगा, ये बड़े वाला बॉडी और एक छोटा वाला, ये M1 और ये M2, और दोनों का वेलोसिटी, एक का U1 है और एक का क्या है, U2, जस्ट बिफोर कोलिजन। और ये दोनों टच हो गए, टच होने के बाद देखो कोलिजन होगा, यहां पे कोलिजन होगा, ये ऐसा, ठीक है, M1 और M2। अब सवाल यहां पे, दोनों का वेलोसिटी v हो गया, दोनों का सेम वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, एट टाइम ऑफ कोलिजन, एट टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन हो गया। अभी जस्ट हमने बताया था, बॉल का एग्जांपल लिया था, इनका कोलिजन हो चुका। अब कोलिजन होने के बाद क्या कहानी क्या होगा, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा भाई, ये मास M1 है और ये मास M2 है, M2, इसका स्पीड V1 हो गया और इसका स्पीड क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, एक M1 हो गया, एक M2 हो गया, ये V1 से जाएगा, ये V2 से जाएगा। ये कहानी हो गई कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। अब सवाल ये देखिए, दोनों दूर थे, जस्ट टच किया, यहाँ पे कोलिजन जस्ट, यहां से जस्ट बिफोर कोलिजन, यहां से यहां तक जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। जस्ट यहां से कोलिजन स्टार्ट हुआ, एकदम यहाँ पे कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जस्ट बिफोर था एक, और यहाँ पे देख लीजिए बिफोर कोलिजन, और यह था जस्ट बिफोर कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। अब यहां से यहां तक इसको बोलेंगे रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन में हुआ क्या, इसका मोमेंटम, इट इज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, इसका M1 U1 M2 U2, ठीक है। तो कोलिजन इज व्हाट, कोलिजन इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। कोलिजन क्या है, मोमेंटम का ट्रांसफर क्या कहलाता है, कोलिजन कहलाता है। या फिर इसके बारे में अगर और बात करोगे, इन कोलिजन होता क्या है, इन कोलिजन, कोलिजन में क्या होता है कि दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, टू या मोर देन टू बॉडी अप्लाइड फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे फोर्स दोनों लगाएंगे, लगाने के बाद फॉर शॉर्ट टाइम, कितने टाइम के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए लगाते हैं, और इस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। ब्रैकेट में मैं लिख दिया इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है वो इंपल्सिव, जो कि बहुत मैग्नीट्यूड में बड़ा वैल्यू होती है, और इंपल्सिव फोर्स लगा, ठीक है, ड्यू टू विच रिजल्ट इन, यहां पे लिख देते हैं रिजल्ट इन चेंज इन वेलोसिटी। देखिए यहां से टकराया, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यही बात हमने पढ़ी। व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम
कोलिजन इज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कोलिजन इज द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन टू या मोर देन टू बॉडी अप्लाइड फोर्स ऑन ईच अदर, और इस फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, रिजल्ट इन चेंज इन वेलोसिटी। लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? अब बात करते हैं अगला पॉइंट, कोलिजन में क्या क्या बातें होगी। पहला बात, जरूरी नहीं है कि दो बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट हो। आपको लग रहा होगा कि ये कांटेक्ट में आएगा ही तभी कोलिजन होगा, ऐसा नहीं है। कोलिजन तो तभी भी हो सकता है जिससे वेलोसिटी चेंज हो जाए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इधर दोनों आ रहे हैं, तो देखो वेलोसिटी कम होते जाएगा, कम हो जाएगा, रिपल्सन भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फॉर कोलिजन, यहां पे लिख रहा हूं, फॉर कोलिजन नो नीड ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। कोलिजन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो ही, फिजिकल कांटेक्ट हो गया तो होगा ही कोलिजन, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एग्जांपल अगर ले सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन ले लो, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसके वेलोसिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अगला बात ये है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डी। एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो P क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम, यहां पर लिख रहा हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, याद रखना बात को। कोलिजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व ऑलवेज, याद रखना बात को, हमेशा कंजर्व रहेगा। क्यों भाई, मान लो ये दो बॉडी है, ऐसे करते हैं, M1 M2 ये दो बॉडी है, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, अभी डायग्राम बनाया था, जैसे ही कोलिजन होगा, ये बॉडी था M1 M2, कांटेक्ट में आते हैं तो इन पे ये इस पे फोर्स लगाता है और ये इस पे लगाता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। एक्चुअल में क्या है, यहां पे लिख रहा हूं, F देखना, एक्चुअल में F इक्वल टू क्या होता है, dP बाई dt, आपने पढ़ा होगा डेल P अपॉन डेल T, और डेल्टा T टेंस वेरी लेस, कोलिजन में बहुत छोटा होता है। यहां से पता क्या चला, F वेरी लार्ज, F लार्ज होगा तो अदर फोर्स भी अगर कंसीडर करोगे कि कोलिजन में अदर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो F एक्सटर्नल हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखना, लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। F बहुत लार्ज होता है, ठीक है, आपको लग रहा है कि mg लग रहा है उसके तुलना में, ठीक है, तो सब जगह mg लग रहा है, तो एक्सटर्नल वो नहीं हुआ। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो इस चीज को कि इसके तुलना में mg बहुत छोटा होगा, ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है इसके तुलना में अदर फोर्स क्या होता है, छोटा होता है, इसकी वजह से लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा मोमेंटम और टाइम का ऐसा होगा, हमेशा कांस्टेंट। मोमेंटम और टाइम का ग्राफ कैसा होगा भाई, ऐसा होगा, ठीक है। कोलिजन में हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन से पहले लाइन ऑफ इंपैक्ट थोड़ा जान लेते हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है समझते हैं। लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है, ये देखो, ये हो गया, और लाइन ऑफ इंपैक्ट और एक ये बॉडी ले लिया, ये देखो, इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। ये देखिए, ये सरफेस, ये कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को लिख लिए, कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। ये कॉमन सरफेस है,
ये कॉमन सरफेस है, ये कॉमन सरफेस है, और यहां से कॉमन सरफेस से, ठीक है, इसके कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ये देखो लाइन, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन, और दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, अब सवाल आती है कि कोलिजन के टाइप्स क्या है, यही थोड़ा समझना है, बड़ा अच्छा है, मजेदार। टाइप्स ऑफ कोलिजन। बेस्ड ऑन लाइन ऑफ इंपैक्ट, अभी हमने क्या पढ़ा था, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन लाइन ऑफ इंपैक्ट और बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी भी बोलते हैं लोग, काइनेटिक एनर्जी हमने लिख लिया। इसके अकॉर्डिंगली दो बातें होती है, एक होता है हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, और एक होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, इसके बेस पे बातें होती है, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, और दोनों के बीच में एक होता है पार्शियली इलास्टिक, या बोल सकते हैं इसको पार्शियली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक, ये बातें होगी। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन, इसको 1D कोलिजन भी बोलते हैं, 1 डायमेंशनल 1D, और इसको बोलते हैं 2D या 3D। तो भाई 1D कोलिजन क्या होता है, 2D कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन का एग्जांपल समझते हैं। हेड ऑन कोलिजन, ये बॉल था, ये बॉल था, ये देखिए, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट हो गया, और यही लाइन ऑफ मोशन भी है, मान लो ये इधर जा रहा था, ये इधर आ रहा था, तो यही लाइन ऑफ मोशन भी है, लाइन ऑफ मोशन। दोनों अगर एक पे रहे, कहने का मतलब हेड ऑन, हेड ऑन का मतलब होता है आमने सामने, हेड ऑन, देखो ये हेड ऑन कोलिजन है, आमने सामने, ऐसा नहीं गया, ऐसा अगर रहा इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन, ऐसा देखो, ऐसा रहा हेड ऑन, ऐसे जाकर टकरा रहा, देखो ऐसे टकरा रहा है, इधर चला गया, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, और ऑब्लिक 2D 3D क्यों बोला, ऐसे है, देखो इस बोर्ड पे मान लो, ये देखो यहां पे ले लेते हैं, ये देखो हेड ऑन, ऐसे गया, ये टकरा गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, तो ये 2D हो गया, एक ऐसा कोलिजन हो गया 2D, 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है, 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है। अगर ऐसे टकरा करके ऐसे चला गया, मान लो ऐसे टकरा कर ऐसे आ गया, तो 3 कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल हो गया, 3D हो गया ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन का और एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल ये हो गई। हेड ऑन कोलिजन का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, ऐसा, पहले इसको मिटा ले। हेड ऑन कोलिजन का ऐसा लेते हैं, एक बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया यहां पे ऐसे, ठीक है, और यहां पे ये आया, ठीक है, ये कौन सा कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है। देखो ये बॉल ऐसे आया, देखो ये सरफेस के, देखो ये सरफेस है, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, बोल लो इंपैक्ट, और लाइन ऑफ मोशन भी यही है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑब्लिक कोलिजन, सॉरी 1D कोलिजन मतलब हेड ऑन कोलिजन है। ये कौन सा, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 किसका, एग्जाम्पल 1 हेड ऑन कोलिजन का, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब बात कर लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन में। ऑब्लिक कोलिजन में क्या बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन का। ऐसा ये बॉल ले लिया, ऐसे ले लिए, मान लेते हैं, ध्यान देना, ये ऐसे जा रहा है, लाइन ऑफ मोशन उधर है उसका, इसका मान लेते हैं इधर है मोशन, लाइन ऑफ मोशन इसका इधर है,
और ये देखो ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। ये कौन सा मोशन हो गया? ये ऑब्लिक कोलिजन मोशन बोले तो कौन सा, कैसा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन। मतलब हमने क्या पढ़ा? आमने सामने टक्कर कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन। ऐसे टक्कर ऑब्लिक। आमने सामने ऐसे मान लो ऐसे टक्कर कर रहे हैं, ऐसे टक्कर कर रहे हैं तो सामने सामने टक्कर हो रहा है, हेड ऑन कोलिजन। मान लो ऐसा टक्कर कर दिया, कोई एग्जांपल बोले कि भाई ऐसा, एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं। लो इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, इसमें इसका एग्जांपल 1, एक एग्जांपल और ले ले। मान लो ये बॉल को ऐसे लगाया और यहां टकरा के ऐसे चला गया, यहां से आया टकरा के ऐसे चला गया, ये ऑब्लिक हो गया। दिस इज द ऑब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, और सॉरी ये लाइन ऑफ मोशन हो गया, और लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। तो कैसा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन। अब बात करते हैं जो हमारा काम का चीज है, टाइप्स ऑफ कोलिजन में। अगला बातें जो करेंगे ध्यान देना, इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल बात क्या है कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है? इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों बातें कर लेते हैं, और पार्शियली दोनों के बीच में आता है इलास्टिक, और यहां पे इन इलास्टिक, और एक लिखा था पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक, ये बातें करते हैं। इन इलास्टिक यहां पे लिखता हूं इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो है कि ध्यान देना, दो ऑब्जेक्ट अगर टक्कर किए, इसमें टक्कर होने के बाद अगले आफ्टर कोलिजन कोलाइडिंग बॉडी, लिखते हैं आफ्टर कोलिजन बॉडी रिगेन दियर शेप एंड साइज, शेप एंड साइज रिगेन कर लेता है। यहां पे क्या करेगा? आफ्टर कोलिजन बॉडी डू नॉट रिगेन दियर शेप एंड साइज, यहां पे शेप एंड साइज रिगेन नहीं करता है, और यहां पे क्या पार्शियली करता है, कहने का मतलब पार्शियली रिगेन शेप एंड साइज, दोनों भी बारे बात होती है, ठीक है। इलास्टिक और इन इलास्टिक के बीच में होता है पार्शियली, दोनों के बीच में। इसमें बात होती है कि इलास्टिक कोलिजन में भाई शेप आ गया वापस। एक्चुअल में क्या है कि ये दो बॉडी, स्प्रिंग में आप पता है स्प्रिंग कंप्रेस हो तो क्या करता है? अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर ये कोलिजन होगा, ये देखो कोलिजन हो रहा है, ये देखो दब गया, जस्ट इमेजिन दब गया, इसका मतलब ये दबने से इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? डिफॉर्मिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो क्या कहता है? आफ्टर कोलिजन बॉडी रिगेन दियर शेप, कोलिजन हुआ शेप रिगेन कर लिया, तो फिर वो रिगेन वापस आ गया। इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ध्यान रखना, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। बीच में यहां पे देखना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं होगा, हमेशा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में दब रहा था, जैसे कोलिजन हो रहा था ये दब रहा था, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था, ठीक है। और मोमेंटम तो P हमेशा होगा, पी आई इक्वल टू पी एफ, ये ऑलवेज होगा।
थ्रू आउट कोलिजन, ये तो सब में होता है, ये सब में होता है, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहां भी नहीं होता, ठीक है, यहां भी नहीं होता काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये सब बातें नहीं होती यहां पे भी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसमें अब क्या करेंगे कि एक ग्राफ बताते हैं, ग्राफ, ये देखो, ये देखो, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और टाइम का ग्राफ, देख लो, सबके लिए बात कर लेंगे। यहां पे ग्राफ कैसा होगा, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये हो जाता है और ये वापस आ जाता है। तो देखो ये कोलिजन के समय वाला है, कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और ये देखो, ये किसके लिए हो गया, इलास्टिक के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए, यहां से यहां आएगा, यहां से यहां पे जस्ट आएगा, ये हो गया इन इलास्टिक के लिए। और ये किसके लिए आएगा, पार्शियली इलास्टिक के लिए। ऐसे इलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक के लिए है ये बातें, परफेक्टली इलास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। इन इलास्टिक का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और टाइम का ग्राफ हम दे रहे हैं, तो ये किसके लिए, इलास्टिक एनर्जी के लिए। इलास्टिक एनर्जी में क्या होगा, ध्यान से समझना कि पोटेंशियल एनर्जी, देख लो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, यहां पे क्या होगा, काइनेटिक, देख लो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, जैसे ही घटा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी है तो ये ऐसे आ जाएगा, पार्शियल, ये तो दोनों के बीच में आएगा, खत्म, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात को, अब बात करते हैं इस पे डेरिवेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, बातें किस पे होगी, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात होगी। तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन क्या है, देखना, ये बॉडी m1 है, m1 मास, ठीक है। अब ये u1 स्पीड से जा रहा है, ये m2 है, ये किससे जा रहा है, u2 स्पीड से। और ये आफ्टर कोलिजन के बाद क्या सीन बनेगा, ये m1 v1 स्पीड से जा रहा है और m2 v2 स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहला बात होगी कि PI इक्वल टू क्या होगा, PF, PI इक्वल टू PF होगा तो क्या होगा बताओ, m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इधर लाओ m1 u1, इसको इधर लेते हैं u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 इंटू, देख लो यहाँ पे m2 इंटू v2 माइनस u2, इक्वेशन फर्स्ट। हमने किया नहीं कुछ, हमने क्या किया कि मोमेंटम को क्या कर लिया, कंजर्व, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और ये यहां पे ला दिया, ठीक है। ये बिफोर है, ये बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का है और यह कोलिजन से पहले का। अब यहाँ पे ये इधर लेकर आ गए तो u1 माइनस v1, और इधर लेके चले गए तो क्या होगा, m2 v2 माइनस u2, पहला इक्वेशन। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है k इनिशियल इक्वल टू k काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये बातें होती है। अगर ये कंजर्व करते हो तो क्या होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी
प्लस 1/2 m2 इंटू u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहां से 1/2 तो कट हो गया, अभी इसको इधर लाते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, m1 इंटू u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस v1 माइनस v2 माइनस v1। इक्वेशन सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, u1 और यहां पे क्या आएगा v1 स्क्वायर, यहां पे आएगा u2, देख सॉरी ये आएगा v2 स्क्वायर और यहां पे u1 स्क्वायर v2 u1 एक मिनट m2 v2 u2 आएगा v2 u2 v2 माइनस u2। अब यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या आता है भाई। इस दोनों को डिवाइड कर लो, फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट अगर करते हो तो देख लो यहां पे क्या आ जाएगा, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ये m1 कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 कट, तो यहाँ से v2 माइनस u1 भी कट, सॉरी v2 माइनस u2 कट होगा तो क्या बचेगा v2 प्लस u2। ज्यादा खुश हो गए, ऐसे लिख लो इसको, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गई, तीसरा इक्वेशन ये आ गया, और इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, बिफोर कोलिजन लिखो, बिफोर कोलिजन, इसको बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। इस चीज को ऐसे भी लोग बोलते हैं, इस चीज को बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर, आगे मैं बताऊंगा इसको बोलते हैं टर्म वेलोसिटी, आगे बताऊंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो एक बात और हो गई, तीसरा बात है ये पता चला कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। कोई कंफ्यूजन, लिख लिए। अब अगला सवाल है, इसी में अगला क्वेश्चन पूछ लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगला पॉइंट पूछ लिया कि फाइंड v1 एंड v2 इन टर्म ऑफ u1 एंड u2, u1 और u2 के टर्म में बताइए v1 और v2 के वैल्यू। तो ऐसे दे दिया, देखो m1 u1 m2 u2, कोलिजन के बाद m1 v1 m2 v2, ऐसा हो गया। इलास्टिक कोलिजन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ऐसा है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड v1, ये बताना है कि फाइंड v1 एंड v2 इन टर्म ऑफ u1 और u2 के टर्म में बताना है। क्या करेंगे, सॉल्व करने का पहला इक्वेशन आपको पता है, अभी जस्ट हमने बातें किया था कि पहला बात ये हुई थी कि u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये बातें हुई थी। u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन आ गया था। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और सेकेंड बातें करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम लगाते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, और यहां से v2 की वैल्यू क्या आएगी भाई,
V2 इक्वल टू देख लो, यहाँ पे आएगा U1 माइनस U2 प्लस V2 V1। V2 की वैल्यू आ गई U1 माइनस U2 प्लस V1, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो देखिए कैसा रिलेशन आता है, प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 देख लो M2 इंटू U1 माइनस U2 प्लस V1। अब यहाँ पे देखो M1 U1 देख लेते हैं, अब एक साथ करते हैं, ये है M1 और ये, ठीक है, M2 U1 दोनों को साथ कर लेते हैं, M1 U1 M2 U1 देख लो, M1 U1 माइनस M2 U1 दोनों को साथ कर लिया, प्लस यहां पे आएगा M2 U2 देख लो, इधर आएगा माइनस और माइनस प्लस M2 U2, ठीक है, इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V1। अब यहां से क्या कॉमन ले लो, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 इक्वल टू V1 कॉमन M1 प्लस M2, ये बातें आ गई। यहां से अब V1 की वैल्यू देख लो, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दिखाई दे रहा है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। ये बातें आ गई, कोई कंफ्यूजन है, M1 माइनस M2, ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 M1 M2 इंटू U2, ये बातें आ गई। लिखिए इसको जल्दी से, सिमिलरली इसी तरह से आप M1 M2 को रिप्लेस आपस में कर लो तो V2 भी आ जाएगा। तो नोट में लिख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा भाई। पहला चीजें पढ़ा U1 माइनस, देख लो यहां से V1 भी सिमिलरली आ जाएगा, V1 आ जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2 M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां से V1 और V2, सॉरी V1 लिखा तो ये क्या आ जाएगा V2, तो यहां से V2 M1 को M2 से रिप्लेस कर लो और U1 को U2 से रिप्लेस कर लो तो यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब हमने क्या क्या पढ़ा, यहां पे नोट लिख ले रहा हूं, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन पे क्या क्या पढ़ा, M1 है U1 स्पीड से, M2 है U2 स्पीड से, ये हो गया M1 है V1 स्पीड से, M2 है V2 स्पीड से। तो क्या क्या पढ़े हमने, पहला चीज पढ़ा, जो जो पढ़े उसको लिख लेते हैं और ध्यान रखेंगे और इसको याद रखें, जल्दी में सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात होगी कि देखो पी आई इक्वल टू क्या होगा पी एफ, ये तो होगा ही, और ये बातें होगी तो क्या होगा 1/2 M1 U1 प्लस सॉरी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा फाइनल मोमेंटम, ये तो बात आता है आपको निकालने। और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये भी बातें होगी, सेकेंड बातें होगी। और इन दोनों से हमने सॉल्व करके लाया था तीसरा कंसेप्ट U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, देख लीजिए सही है, U1 माइनस U2 इक्वल टू V2 माइनस V1, ये हमने पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको क्या बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन, ये बात होगी। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिया, देख लो V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, और V2 इक्वल टू क्या होगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2
इंटू U2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U1। ये बातें हमने पढ़ा। फोर्थ पॉइंट, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ये हमने चार चीजें ध्यान रखना है। ये इन दोनों से ये आया था, इससे भी। तो आप ये थर्ड और फोर्थ याद रखो, ये याद रखे, आपको काम आएगा। ये भी याद रख सकते हैं, काम आएगा। ठीक है, शॉर्ट में सॉल्व करना तो फटाक से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज चार चीजें, कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा लगाइए, काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में ही लगाइए, और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसी में लगता है, और यहाँ से V1 और V2 यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। तो ये इतना चीज हमने पढ़ लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये 8 kg का ब्लॉक है और जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है और ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो 1 kg और कितना है 2 kg का, ये V1 और ये V2 से जा रहा है। तो फाइंड V1 एंड V2। इलास्टिक कोलिजन है, बोल दिया। मेथड वन आपको पता है, M1 कितना रख दो 1, M2 कितना रख दो 2, U1 कितना, देख लो M1 इतना, U1 कितना होगा 1, M2 कितना होगा 2, U2 कितना होगा 1। ठीक है, M1 U1 M2 U2, और यहाँ पे क्या है, हाँ, तो यहां से डायरेक्ट फाइंड फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो V1 एंड V2। एक तो तरीका ये है जो कि लोग यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ, M1 1 kg है, 1 kg है, और ये M2 कितना है 2 kg है, और यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, ये 3 मीटर पर सेकेंड है 3। ठीक है, और ये कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। सारा चीज वैल्यू पुट कर दो, रेडीमेड जो फार्मूला निकाला था उसमें पुट कर दो। दूसरा तरीका, हमें क्या मतलब है उतना करना, हमें पता है भाई। यहां से क्या पता है, देख लो, दिस माइनस दिस, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या होता था V2 माइनस V1। अब यहां से U1 माइनस U2 क्या हो जाएगा, देखो U1 मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू V2 माइनस V1। यहां से आ गया V2 माइनस V1 की वैल्यू 2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आएगा एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 1 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2। यहां से क्या आ गया V1 प्लस 2 V2 इक्वल टू 3 और 2 5, सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, V1 और V1 कैंसल, 3V2 इक्वल टू 7, और V2 की वैल्यू क्या आ गई 7/3। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई 7/3 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह V1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, यहाँ पे V2 की जगह पुट करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट कीजिए किसी इक्वेशन में, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस 2 मतलब 7/3 माइनस 2 मतलब 1/3। यहाँ से आ गया 1/3 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या आया 7/3 मीटर पर सेकेंड, और एक आया 1/3 मीटर। V2 की वैल्यू 7/3 और V1 की वैल्यू 1/3। ये क्वेश्चन छोटा, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आगे बात नेक्स्ट लेक्चर में होगी।